केरल में पिछले 3 महीनों में 3 बच्चों की मौत एक ही वजह से हुई। यह वजह थी ब्रेन ईटिंग अमीबा। दरअसल तालाब में नहाने के बाद 14 साल का लड़का मृदुल इस इन्फेक्शन का शिकार हुआ और बुधवार को उसकी मौत हो गई। ये एक दुर्लभ लेकिन गंभीर मस्तिष्क संक्रमण है। ब्रेन ईटिंग अमीबा से मौत का पहला मामला 21 मई को मलप्पुरम की 5 साल की बच्ची की मौत का था और दूसरा 25 जून को कन्नूर की 13 साल की लड़की की मौत का था। जानते हैं किस तरह इंसान को अपनी चपेट में लेता है यह वायरस। यह संक्रमण नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होता है। किसी भी खुले पानी के स्रोत जैसे तालाब या स्विमिंग पूल में यह पाए जाते हैं और नाक के रास्ते इंसान के शरीर में दाखिल होकर दिमाग तक जाते हैं। दिमाग में घुसकर यह ब्रेन सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। इसके लक्षण नॉर्मल जरूर नजर आते हैं, मगर इसका परिणाम बहुत ही घातक और जानलेवा हो सकता है। इस संक्रमण के लक्षणों में शामिल हैं बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना। न सिर्फ इस साल बल्कि 2020 और 2022 में भी इस संक्रमण के मामले सामने आए हैं और अब तक इस संक्रमण के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें मृत्यु दर 100% दर्ज की गई, जिस वजह से इसकी गंभीरता को समझना जरूरी हो जाता है। ऐसे मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी तालाब और स्विमिंग पूल जैसे जगहों पर न नहाने की सलाह दी। Most of the deaths have occurred among children, and the 3 deaths in Kerala were in children as well. So people who take a bath in rivers and ponds are advised not to dive deep into the sludge and not to kick up the mud and the sludge from the bottom of the water body. Swimming pools must be chlorinated according to protocols, and this will reduce the chance of infections. In children, it is easier for the amoeba to penetrate and gain entry inside the brain. Once the amoeba reaches the brain, it rapidly progresses into a fatal infection. In adults, it is more difficult for the amoeba to penetrate this bone. हालांकि कुछ उपायों से इससे बचा भी जा सकता है। पानी में उतरते समय नोज क्लिप का इस्तेमाल करें। स्विमिंग पूल का पानी समय समय पर साफ हो रहा है या नहीं, इस बात का खास ख्याल रखें। गंदे पानी में जाने से बचें। तालाबों या रुके हुए पानी में न नहाएं।